चाहे सरकारी जमीन हो या रईती, आमतौर पर अमीन के द्वारा की गई मापी के आधार पर ही कागजात तैयार किए जाते हैं। लेकिन जब अमीन की कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे तो क्या ही कहने। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। पलामू के मनातू अंचल से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक 85 वर्षीय बुजुर्ग ने सरकारी अमीन पर जमीन के काम के नाम पर हजारों रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद न तो जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ा और न ही रसीद कटी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या गरीब और बुजुर्ग रैयतों का शोषण सरकारी दफ्तरों में खुलेआम हो रहा है। देखेंगे रिपोर्ट। मनातू अंचल में बुजुर्ग से वसूली, जमीन के नाम पर खेल, 85 साल के रैयत से रिश्वत, काम नहीं सिर्फ वसूली, सरकारी अमीन पर गंभीर आरोप। पलामू जिले के मनातू अंचल अंतर्गत नौडीहा पंचायत के सिमरी गांव से सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई है। 85 वर्षीय हवा महतो ने मनातू अंचल कार्यालय में कार्यरत सरकारी अमीन जनेश्वर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग रैयत का कहना है कि जमीन से जुड़ा काम कराने के नाम पर उनसे किस्तों में मोटी रकम वसूली गई, लेकिन महीनों बाद भी काम अधूरा पड़ा है। वहीं रैयत हवा महतो के मुताबिक पहले 2 बार 35 हजार रुपए दिए गए, फिर बाद में 15,000 रुपए और मांगे गए, लेकिन ना जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ, ना रसीद कटी। क्या नाम है? हवा महतो। कहाँ घर है? सिमरी। क्या मामला है? आप जमीन के नाम पे किनको पैसा दिए हैं? 80,000 रुपया, सही बात है? यह सही बात है। क्या बात है, बोलिए। बाकी कहने का मतलब बंदोबस्त ठीक है। साहब पूछे हैं हमको 16 एकड़ ज़मीन है, समझे, तो साफ सुथरा पूछे। हम कहे कि भूमिहीन व्यक्ति को ज़मीन मिला है जो, समझे, तो चुपचाप रह गए और कागज उन्हीं के पीछे है। पैसा किनको दिए हैं से बताइए। अमीन साहब को दिए हैं। कितना कितना दिए हैं? एक वहाँ 35 दिए हैं, एक वहाँ 35 और 10 और दिए। और कितना जोड़ के होता है? 35 और 10 45। 35 के 35 में 70 ना हो ले। 35 पीछे एक बार दिए हैं और एक बार और मांगे कि 35 से 50,000 दे दीजिए और ख़त्म हो। एक बार 50,000, हाँ एक बार 35,000। हाँ, 35 दो बार। और एक वहाँ 15,000 और दिए। टोटल कितना हुआ? और रसीद काटने के लिए भी पैसा ले लिया। रसीद काटने के लिए भी पैसा लिया गया? कितना? 5,000। 5,000। तो रसीद कटा या नहीं? नहीं कटा। नहीं कटा। कहाँ घर हुआ आपका? है? कहाँ घर हुआ? घर कहाँ हुआ? घर तो सिमरी है। तो कितना दिन पहले की मामला है? अरे ढेरे दिन से मामला है, 4-5 महीने से तो है ही। तो उतना पैसा दिए, इसके बावजूद आपका काम हुआ या नहीं? काम हो गया है, सिर्फ रुका हुआ है साहब। कौन साहब के चलते रुका हुआ है? सीओ साहब बुलाए थे मंगर के, तो उनका डेट कर दिया भाई। तो सीओ साहब भी पैसा लिए हैं? ना, पैसा महीन मांगे हैं, उनको पूछे पैसा के बारे में। पैसा के बारे में पूछे तो क्या बताए? पैसा 35,000 दिए हैं। मैंने आपसे मनातू अंचल अमीन पैसा लिए ना? न झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बात है ना? यही पैसा लिए। हैरानी की बात यह है कि गरीब बुजुर्ग को अपने ही जमीन के कागजात ठीक कराने के लिए कर्ज और समूह का सहारा लेना पड़ रहा है। रैयत का आरोप है कि बार बार पैसे की मांग की गई और हर बार भरोसा देकर टाल दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए गरीबों को कब तक रिश्वत की कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इस मामले में जेएमएम नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी ने कहा है कि सरकारी अमीन जनेश्वर सिंह के खिलाफ बुजुर्ग रैयत हवा महतो ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने अमीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, जनता हमारे पास शिकायत किए थे, जिसमें हमने आवेदन दिया था। जनता के माध्यम से उन लोगों ने लगभग 100+ का सिग्नेचर करके हमको खिलाफ बोला कि यहाँ की अमीन सही नहीं है। जब से आए हैं एक दूसरे को झगड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं और पैसा उगाही करते हैं। और कुछ बोलने पर ये बोलते हैं कि कोई हमको कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, अगर हमको कोई यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे तो उनको हम इनाम देंगे। बार बार ये शिकायत जनता के आते जा रहा है और हमने 2 आवेदन उन ज़िला में लगा चुके हैं डीसी के पास, और अभी तक इसका कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ।
अभी फ़िलहाल जो है एक बुज़ुर्ग आदमी को लगभग उनकी उम्र 95-96 बरस होता है और उनसे पैसा वो ले लिए हैं 80-85 हज़ार रुपया। कौन लिए हैं? जनेश्वर सिंह, जो हमारे बुज़ुर्ग आदमी को कहना है कि हमको डीसी साहब भी बुलाएंगे तो हम उनको वहाँ जाके बोलेंगे। पैसा दिया हुआ इनको 4-5 महीना हो गया और अभी तक उसका काम भी नहीं हुआ है और पैसा भी वो लोग जो है घर में बाल बच्चे से मांग के उन लोग का बच्चे लोग जो है क्या एगो चलता है सीता समूह, उससे वो लोग मांग के अपने अपने जगह से उन लोग बच्चा लोग, उसकी पोता लोग, उनकी बहू लोग मांग के और वहाँ दिया गया है। फिर भी जो है उनका काम नहीं हुआ और पैसा भी लेके उगाही कर रहे हैं। मानिए आवेदन हमारे ज़िला से निवेदन है कि हमारे ज़िला का डीसी साहब को इस अमीन को बदली नहीं सस्पेंड किया जाए। ये बताइए कि मनातू का एक 85 वर्षीय हवा महतो नाम है, उन्होंने मनातू अंचल के अमीन पे 85 हज़ार रुपया दिया है। क्या आप जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं? उसको तो मांग हम ही करते हैं कि ऐसी अमीन को बदली नहीं सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड किया जाए। आपको जानकारी है जो पैसा दिया है इसे? हाँ, जानकारी है हमको, पूरा जनता ने ग्रामीण बोले हैं, बुजुर्ग भी बता रहे थे कि इसका हमारे- लिखित आवेदन कहीं दिया गया है? हाँ, लिखित आवेदन एगो दिया गया है मीडिया के पास, वो भी बुजुर्ग है। लिखित कोई जिला प्रशासन के पास? जिला प्रशासन ने मीडिया के पास दिया गया है। प्रशासन के पास भी आवेदन इसका दिया जाएगा। इसका लिखित प्रमाण पत्र है ना। और बुजुर्ग ने है अपनी आवेदन में साइन ठेपा सिग्नेचर करके भी दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए गरीबों को कब तक रिश्वत की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे और टोल फ्री नंबर तक जारी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो अलग ही तस्वीर बयां करती है। वहीं उस इलाके के ग्रामीणों ने काफ़ी संख्या में अमीन के ऊपर पैसे लेने और अवैध तरीके से वसूली करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मामले पर अमीन से वार्ता नहीं हुई है। आरोप में कितनी सच्चाई है यह जांच के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन यह प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि इस मामले में पलामू उपायुक्त से जांच कर कार्रवाई की मांग भी की गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में जांच की मांग किए हैं। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर प्रशासन किस तरह से जांच करता है, क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और इस पूरे जो गंभीर आरोप लगे हैं पैसे वसूली के मामले में, इसमें कितनी सच्चाई आती है और सच्चाई उजागर होने के बाद अमीन के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लगातार इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।